जी हाँ दोस्तों, देशद्रोह कानून पर भड़क उठे सुप्रीम कोर्ट के पूर्व जज ने कहा समाप्त किया जाए देशद्रोह कानून। मोदी सरकार पर टूट पड़े जज। कोर्ट के इस बयान से बौखलाई भाजपा। अगर आप भी बीजेपी सरकार की गलत नीतियों का विरोध करते हैं तो लाइक कीजिए इस वीडियो को और चैनल को सब्सक्राइब करने के बाद घंटी बजाना बिल्कुल ना भूलें। बढ़ते हैं पहली खबर की तरफ। जस्टिस नरीमन ने कहा खत्म हो देशद्रोह कानून, सरकारें आएंगी जाएंगी, नागरिकों का खुलकर सांस लेना जरूरी। दरअसल सुप्रीम कोर्ट के रिटायर्ड जस्टिस पॉली नरीमन ने कहा कि नागरिकों को खुलकर सांस लेना जरूरी है। सरकारें तो आएंगी जाएंगी, इसके लिए जरूरी है कि देशद्रोह कानून रद्द कर दिया जाए और गैर कानूनी गतिविधियों को लेकर बने यूएपीए कानून के भी कुछ हिस्सों को खत्म कर दिया जाए। विश्वनाथ परायत समिति द्वारा आयोजित एक कार्यक्रम के दौरान जस्टिस नरीमन ने कहा कि सुप्रीम कोर्ट से आग्रह करूंगा कि वे लंबी देशद्रोह कानून के मामले को वापस केंद्र के पास न भेजे। रिटायर्ड जस्टिस ने कहा कि सबसे महत्वपूर्ण यह है कि सुप्रीम कोर्ट अपनी शक्ति का इस्तेमाल करे और धारा 124 और यूपीए कानून के कुछ हिस्सों को खत्म कर दे, जिससे यहाँ के नागरिक खुलकर सांस ले सकें। उन्होंने कहा कि वैश्विक कानून सूचकांक में भारत की रैंक 142 है। इसकी वजह यह है कि यहाँ कठोर और औपनिवेशिक कानून अभी भी मौजूद हैं। हाल ही में सुप्रीम कोर्ट के सेवानिवृत्त हुए जस्टिस नरीमन ने कहा कि भारत के चीन और पाकिस्तान से युद्ध हुए थे। इसके बाद औपनिवेशिक कानून व गैर कानूनी गतिविधि निषेध अधिनियम बनाया गया है। यूएपीए अंग्रेजों का कानून है क्योंकि इसमें कोई अग्रिम जमानत नहीं होती है। इसमें कम से कम 5 साल की कैद है। उन्होंने कहा कि भारत जैसे लोकतांत्रिक देश में अभी भी धारा 124 से कैसे बची हुई है, इस पर विचार किया जाना चाहिए। बढ़ते हैं अगली खबर की तरफ। किसान नेता राकेश टिकैत का बीजेपी पर तंज। बोले काजू बादाम खिलाकर नहीं होती आरोपियों से पूछताछ। दरअसल भारतीय किसान यूनियन के प्रवक्ता राकेश टिकैत ने लखीमपुर की घटना को लेकर योगी सरकार पर तंज कसा है। क्राइम ब्रांच दफ्तर में आरोपी आशीष मिश्रा के साथ हुई पूछताछ को लेकर उन्होंने सरकार को आड़े हाथों लिया। इतना ही नहीं, किसान नेता राकेश टिकैत ने केंद्रीय गृह राज्य मंत्री अजय मिश्रा की भी गिरफ्तारी की मांग की है। किसान नेता राकेश टिकैत ने कहा कि आरोपी से पूछताछ काजू बादाम खाकर नहीं होती। आरोपियों से अगर सही तरीके से पूछताछ करनी है तो रात में उन्हें थाने में छोड़ दो। किसान नेता राकेश टिकैत ने कहा गृह राज्य मंत्री को बर्खास्त किया जाए, तब तक हम संतुष्ट नहीं होंगे। किसान नेता राकेश टिकैत ने आंदोलन को लेकर भी सरकार पर हमला बोला। उन्होंने कहा कि इस पूरे धरने में हमें महसूस हुआ है कि ये उद्योगपतियों की सरकार है। ये साबित हो रहा है कि किसानों की फसल लूटने का पूरा प्रोग्राम बना हुआ है, किसानों को गरीब बनाने का प्रोग्राम बना रखा है। किसान नेता राकेश टिकैत ने आगे कहा कि अंग्रेजी सरकार भी पहले बातचीत करती थी, उसका समाधान निकालती थी। ये सरकार तो अंग्रेजी हुकूमत से भी ज्यादा खतरनाक है। किसानों के लिए, देश के लिए, आम जनता है, इसके लिए कानून खराब है और देश के लिए सरकार खराब है। सरकार हमें बदनाम करने की कोशिश करती है। किसान आंदोलन पर कई तरह के आरोप लगा चुकी है। बढ़ते हैं अगली खबर की तरफ। अखिलेश यादव का योगी सरकार पर हमला। किसानों को कुचलने वाली सरकार को हटाना होगा, हमारे संघर्ष के बाद दर्ज हुई एफआईआर। दरअसल उत्तर प्रदेश के पूर्व सीएम अखिलेश यादव ने किसानों को लेकर लखीमपुर कांड मामले में योगी आदित्यनाथ सरकार पर जमकर बरसे। सहारनपुर के तीतरों में एक जनसभा को संबोधित करते हुए अखिलेश यादव ने लोगों से कहा है कि किसान विरोधी सरकार को प्रदेश में उखाड़ फेंकना है। अखिलेश यादव ने रैली के मंच से लुभावने वादे भी किए। अखिलेश यादव ने कहा कि चुनाव किसानों और युवाओं के भविष्य को तय करेगा। अब आपको तय करना है कि अपने बच्चों और युवाओं को भविष्य बनाना है, ये अहंकार में डालना है, क्योंकि ये सरकार सिर्फ नाम बदलना जानती है, काम करना नहीं। ये धुआं उड़ाने वाली सरकार है, इसे सिर्फ धुआं उड़ाना आता है और कुछ नहीं। अखिलेश यादव ने लखीमपुर घटना का जिक्र करते हुए कहा कि सरकार के लोग गाड़ियों के नीचे किसानों को कुचल देते हैं। ये सरकार किसानों को कुचलने वाली सरकार है, इसलिए अब सरकार को हटाने का वक्त आ गया है। अखिलेश यादव ने यह भी कहा कि मंत्री जी के सामने कौन अधिकारी निष्पक्ष जांच कर सकता है। जो भी अधिकारी जांच करने के लिए जाएगा वो पहले मंत्री जी को सैल्यूट मारेगा और फिर पूछेगा और जब चलेगा तो फिर मंत्री जी को सैल्यूट मारेगा। यह सैल्यूट मारने वाले अधिकारी मंत्री जी के सामने निष्पक्ष जांच कर पाएंगे। इसलिए मंत्री को खुद नैतिकता के आधार पर इस्तीफा दे देना चाहिए, नहीं तो सरकार को खुद ने मंत्री पद से बर्खास्त करना चाहिए। अखिलेश यादव ने कहा कि सरकार हथियारों को बचाने वाली सरकार है। समाजवादियों ने संघर्ष की लड़ाई लड़ी, गिरफ्तारी दी, तब जाकर ये सरकार हरकत में आई और एफआईआर दर्ज कर कार्रवाई करने पर मजबूर हुई।